नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। अगर आप फोर्थ ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज इसको लाइक करें। लर्न विद रजनी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं आपने जो सबसे ज्यादा बार दो प्रश्न पूछे हैं उनके ऊपर। अधिकतर स्टूडेंट्स के दो सवाल हैं कि एक तो फोर्थ ग्रेड से एलडीसी में प्रमोशन कब होगा, कितना टाइम लगेगा और प्रमोशन लेने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कमेंट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन है डिपार्टमेंट को लेकर। तो भैया हमारी जो पोस्ट लगती है, जॉब लगती है, उसमें डिपार्टमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। कई डिपार्टमेंट बहुत अच्छे होते हैं, कई डिपार्टमेंट एवरेज होते हैं। कई अच्छे डिपार्टमेंट में हम जाएंगे तो वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये दो चीज़ें, प्रमोशन और डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रमोशन के बारे में कि आप फोर्थ ग्रेड सहायक कर्मचारी से आप एलडीसी कब तक बन जाओगे। दूसरी हम बात करेंगे विभाग को लेकर। तो भाई विभाग को लेकर मैं बात करूंगी, उससे पहले आपको मेरा एक एग्जाम्पल भी दूंगी कि जब मेरा स्टेनो में सिलेक्शन हुआ तो मैं कौन सा विभाग चाहती थी और मुझे कौन सा विभाग मिला, किस तरह से विभाग का अलॉटमेंट होता है, वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। पेन ले लेते हैं जो कि साइड में रखा है। हाँ, तो भाई पहले हम बात करेंगे प्रमोशन की, ठीक है। तो फोर्थ ग्रेड से एलडीसी में से प्रमोशन लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि फोर्थ ग्रेड में क्वालिफिकेशन क्या है, 10th, ठीक है। 10वीं पास मांगा है फोर्थ ग्रेड के लिए। अब अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप 12th पास हो और उसके साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो। 12th पास हो और कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है, डिप्लोमा भी हो सकता है, कंप्यूटर की डिग्री भी हो सकती है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी होता है, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। कई बच्चे कहेंगे कि मैम कंप्यूटर का, अगर हम एलडीसी बन जाएंगे तो कंप्यूटर की एग्जाम भी होगी क्या? बिल्कुल, आपका टाइप टेस्ट लिया जाएगा। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद आपका टाइप टेस्ट भी लिया जाता है। तो क्या होना चाहिए, 12th पास हो और कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। टाइम कितना लगेगा, तो ये सरकार ने कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा है कि भाई अगर आपको फिक्स 5 साल हो गए तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, अगर 6 साल हो गए तो आपको प्रमोट कर देंगे। नहीं, ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि 5 साल में प्रमोशन हो जाता है, इसमें 1 साल की आपको छूट भी मिल जाएगी। तो लगभग 4 से 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब प्रमोशन के लिए आपकी मेरिट भी मैटर करती है, आपकी कौन सी मेरिट है वो मैटर करता है। आपका विभाग भी मैटर करता है कि आप किस विभाग में हैं। कई विभागों में 7-7, 8-8 साल तक भी प्रमोशन नहीं होते हैं। कई विभागों में 5 से 6 साल में प्रमोशन आराम से हो जाता है। तो ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी। जो एक्चुअल चीज है, जो रात दिन में खुद सरकारी महकमे में देखती हूँ, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो ये प्रमोशन का जो है बात, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। ओके, 4 से 5 जनरली हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप, क्योंकि 5 साल लगते हैं, 1 साल की अगर हम छूट ले लेंगे तो लगभग 4 से 5 साल में हमारा प्रमोशन, आपका जो प्रमोशन है वो हो जाएगा। प्रमोशन किस पोस्ट के लिए होगा, उसका लेवल क्या है, तो फोर्थ ग्रेड का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, L1 की पोस्ट है, ठीक है। L1 की पोस्ट है। L1 से आप सीधा L5 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सहायक कर्मचारी से फिर आप एलडीसी तक पहुंच जाओगे। एलडीसी के बाद आप पहुंचोगे यूडीसी पे। इस तरह से आपके प्रमोशंस आगे होते जाएंगे। इनमें लगभग 4-4, 5-5 साल का टाइम लगता जाएगा और डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। अगर पोस्ट वेकेंट है तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, अगर पोस्ट ही वेकेंट नहीं है तो आपका प्रमोशन जो है वो थोड़ा डिले हो सकता है। ये तो बात थी प्रमोशन की कि आप एलडीसी बन जाओगे।
अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है। कई बच्चे वो भी हैं जो सिर्फ 10th पास है और सालों बाद उन्होंने तैयारी शुरू करी है। तो मैं आपको यही राय दूंगी, अभी आप चतुर्श्रेणी की तैयारी करिए फोकस के साथ। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होते ही आपको 11th, ठीक है, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आपको 11th का फॉर्म भर देना है। 11th करिए, 12th करिए और RSCIT का डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है। ये जो 4 साल का आपको पीरियड मिलेगा, इसमें आप कंप्लीट क्वालिफिकेशन रखिए, ताकि जब आपका प्रमोशन में नंबर आए और आपकी DPC हो, तब आपका प्रमोशन हो जाए। ये बात हमने कर ली है प्रमोशन की। तो प्रमोशन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है और आपकी मेरिट लिस्ट पर भी डिपेंड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस चीज को जानने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट उत्साहित हैं कि मैम ये विभाग का क्या चक्कर है। कोई ऐसे कह रहा है कि यार स्कूल में अगर चपड़ासी बन गए तो इतना रुतबा नहीं रहेगा, मुझे तो कलेक्ट्रेट में चपड़ासी बनना है। अगर मैं सहायक कर्मचारी अगर मैं स्कूल में बन गया तो क्या ये स्कूल में तो कुछ ऐसा वो नहीं है, मुझे तो SDM ऑफिस में सहायक कर्मचारी बनना है, या मुझे तो खनिज विभाग में जाना है, या मुझे तो सचिवालय में जाना है। तो ये क्या सीन है विभागों का, तो मैं आपको क्लियर करूंगी यहाँ पर जो आपकी उलझने हैं। ये मैंने ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कोई भी टॉपिक उठा लेती हूँ। आप जो क्वेरी करते हो ना, और जो क्वेरी बहुत ज्यादा आती है, उसी के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर विभाग की बात करें तो 3 कैटेगरी के हमारे पास विभाग हैं। सबसे जो मेरिट में सबसे ऊपर होंगे उनको सचिवालय मिलेगा, और ये आपकी प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करेंगे। तो भाई सचिवालय, उसके बाद RPSC है, और 3rd नंबर पे आता है अधीनस्थ। अब अधीनस्थ में सारे आ गए, अधीनस्थ में लगभग 100 के आसपास डिपार्टमेंट है, अधीनस्थ में सारे आ गए, 90-100 के आसपास। यहाँ पर मैं पूरी डिटेल पूरी लिस्ट आपको नहीं दूंगी, मेन विभागों के बारे में बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है सचिवालय को, फिर RPSC, फिर अधीनस्थ। क्या हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है अच्छे से तैयारी करना। अभी पूरी थ्योरी पढ़ लेना, फिर टेस्ट देना और अच्छी रैंक लाना। आपके हाथ में सिर्फ अच्छी रैंक लाना है। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, आपको क्रीम जगह बिठाएंगे सचिवालय में। सचिवालय में अगर आप सहायक कर्मचारी बनते हो, सचिवालय में एक तो प्रमोशन भी फास्ट होते हैं, 4 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा LDC के लिए। RPSC में भी प्रमोशन फास्ट होते हैं। अब बात करते हैं अधीनस्थ की। अधीनस्थ के डिपार्टमेंट भी अच्छे होते हैं, जैसे कि राजस्व विभाग है, तो राजस्व में कलेक्ट्रेट आ गया, SDM ऑफिस आ गया, तहसील कार्यालय आ गया, PWD आ गया, PHED आ गया, ठीक है, खनिज विभाग आ गया, आबकारी आ गया, और शिक्षा विभाग। इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे सेलटेक्स है, उद्योग विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं, ये सब अधीनस्थ में आते हैं, ठीक है। इनमें आप सहायक कर्मचारी बनोगे। तो ये विभाग का अलॉटमेंट आपके हाथ में नहीं है। मैंने जब स्टेनो का एग्जाम दिया था, मैं OBC कैटेगरी में, OBC में जो गर्ल्स हैं उनमें मैं टॉप थी, टॉप जो 5 गर्ल्स हैं उनमें मैं एक थी OBC में। लेकिन मैंने जनरल की मेरिट क्वालिफाई कर ली थी, तो मैं जनरल की मेरिट मैंने सिर्फ 0.10 से क्वालिफाई की थी। कितना? 0.10। तो जनरल में मैं नीचे ही नीचे काउंट हुई, इसलिए मुझे कौन सा विभाग मिला? जिला कलेक्ट्रेट जालोर। तो ये हमारे हाथ में नहीं है विभागों का चयन, ये आपके मेरिट के हिसाब से डिसाइड होगा। आप अगर अच्छी मेरिट लाओगे तो आपको अच्छे विभाग मिलेंगे, ठीक है, ये मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अच्छी मेरिट लानी है। अच्छी मेरिट लाने के लिए भाई अच्छा विभाग चाहिए, तो आपको मेरिट में भी अच्छी आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे विभाग मिलेंगे। अच्छी मेरिट लाने के लिए आपको क्या करना है? अभी 4 महीने का लगभग टाइम रहा है, इन 4 महीनों में भी आप बहुत अच्छी मेरिट ला सकते हो। आप सिलेबस को निकालिए, सिलेबस को आप समय रहते जल्दी से पूरा कर लीजिए, उसके बाद शुरू कर दीजिए टेस्ट का सिलसिला। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, भले ही ऑनलाइन दे रहे हो ऑफलाइन दे रहे हो, डजेंट मैटर, कैसे भी दो लेकिन टेस्ट देना है, ठीक है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ही आपका एक तो एग्जाम का फोबिया खत्म होगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर बनेगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। साथ ही
जब आप क्वेश्चन जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होता चला जाएगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि अभी भी इनफ टाइम रहा है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस ने भी टेस्ट सीरीज निकाल रखी है। हमारा एप्लीकेशन है स्मृति कोचिंग क्लासेस के नाम से। इस एप्लीकेशन पर हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज है। पूरे 70 टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आप बैच और टेस्ट सीरीज दोनों लेते हो, ठीक है, कई बच्चों ये बैच भी ऑल सब्जेक्ट का है और टेस्ट सीरीज भी ऑल सब्जेक्ट की है। बैच और टेस्ट सीरीज दोनों ले लो। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो राजस्थान की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं चतुश्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए। पूरे 70 टेस्ट इसमें हम आपको दे रहे हैं। 5 बार रिवीजन करवा रहे हैं पूरे सब्जेक्ट्स के, पूरे सिलेबस का, हर टॉपिक का। जो टेस्ट अब हो चुके हैं उनको भी आप कितनी भी बार दे सकते हो। हर टेस्ट की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट के 24 घंटे बाद में हम उसका रिजल्ट आपको दे रहे हैं ताकि आपको अपनी रैंक का पता हो। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना नहीं हूँ। तो रैंक भी निकाल कर हम आपको दे रहे हैं। 32 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 13 रिवीजन टेस्ट है, 10 सब्जेक्ट वाइज और 15 फुल टेस्ट है। पूरे 70 टेस्ट है। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज है। कूपन कोड आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कूपन कोड जानकर आप ये टेस्ट सीरीज और बैच दोनों ले सकते हैं। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब टाइम कम है, रैंक अगर अच्छी लानी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये आपके द्वारा पूछे गए 2 सवाल थे जो सबसे ज्यादा कमेंट करके और मैसेज करके आपने पूछा है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इस भर्ती को लेके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें। लर्न विद रजनी पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज अदर स्टूडेंट तक इसको शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।